अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। यूनिट नंबर 3 का टॉपिक का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आपने छोटी क्लासेस में 4, 5, 6, 4 और 5 में फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करें और आंसर उसका ज़ीरो आ जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। मिसाल के तौर पे 2 और 8, 2 जो है वो 8 का फैक्टर है क्योंकि 2 4 ज़ार 8 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। When a number is exactly divisible by another number, then the other number is called the factor of that number। यानी जब किसी एक नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ जाए तो जिससे हमने उसको डिवाइड किया है वो उसका नंबर का फैक्टर कहलाता है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स का मतलब होता है जैसे आप टेबल याद करते हैं, 3 का टेबल है 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड सो ऑन। इनको कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपने छोटी क्लासेस में टेबल्स याद किए होते हैं वो टेबल्स बेसिकली उस नंबर के जिसका टेबल आप याद कर रहे हैं उसके मल्टीपल्स को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जाने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक होता है कि स्मॉल लेटर्स होते हैं या स्मॉल नंबर्स होते हैं, उसको तो हम टेबल से कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कुछ नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर को हम कैसे तो बता सकते हैं कि ये नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट। वो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 35 पे गिवन भी है, लेकिन वहाँ से अगर आप उसको याद करते हैं तो उसको समझ नहीं आती, लिहाजा उसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि अगर हमने तो देखना है कोई गिवन नंबर है और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, या इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो उसके लिए ये पॉइंट्स दिए हैं कि कोई नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट में जब आएगा कि क्या वो डिविजिबल बाय 2 है, तो आपने चेक करना है कि उसकी यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 आ रहा होगा तो इसका मतलब है द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए क्या होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जो भी नंबर है, सपोज है 18 में 2 डिजिट्स हैं 1 और 8, उन दोनों का सम लें, आंसर आया 3 इज आंसर आया 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी जब हमने 3 से चेक करना है कि जो भी नंबर दिया उसके तमाम डिजिट्स का सम लें और देखें जो उसका आंसर है, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 5 के लिए बहुत आसान है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। 4 के लिए क्या होगा कि सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, यानी जैसे हम सपोज करते हैं 4 2 6। अब 4 2 6 के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 26, वो 4 के टेबल में नहीं आते, 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वेयर एज अगर हो आंसर हमारा क्वेश्चन हो 216, अब 216 में लास्ट 2 डिजिट्स हैं 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 216 इज डिविजिबल बाय 4 होगा। फिर 6 के लिए क्या है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर हमेशा 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी आसान अल्फाज में इसको कहेंगे, इफ अ नंबर इज एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी अगर तो वो नंबर इवन हो और उसके सम ऑफ डिजिट्स का जो सम है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो, यानी जो 3 का रूल पड़ा है, दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6। 8 के लिए क्या है, 2 रूल्स हैं कि आपके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वहाँ पे 000 आ रहा है, मसलन 8000 है तो 8000 में 3 0 आ रहे हैं लास्ट में, या 4000 है उसके भी एंड पे 3 zeros आ रहे हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 0 हैं देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। या दूसरा इसका रूल क्या है, द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज अ डिविजिबल ऑफ या डिविजिबल बाय 8 या इज अ मल्टीपल ऑफ 8। मसलन अगर कोई नंबर लेते हैं 4 2 3 और 2, अब 2 3 2 जो है वो 32 बन रहा है, यानी 4 0 3 2, तो लास्ट 3 डिजिट्स हैं 0 3 2, तो 3 2 क्योंकि 8 का मल्टीपल है लिहाजा वो नंबर 8 से डिविजिबल भी होगा। देन 9 के लिए वही रूल है जो आपने 3 का पढ़ा है, द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। मसलन 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट उनका सम लें, आंसर आ जाए 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, जो कि 9 के मल्टीपल्स हैं, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए बहुत आसान है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 11, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11 व्हेन
अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लिहाजा इसकी आपको डेफिनेशन की बजाय इसको मैं ऑपरेट करके क्वेश्चन करके समझाऊंगा। इसके लिए रूल क्या होगा, द सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट्स एंड द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, यानी जो नंबर दिया होगा उसकी, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ऑड प्लेस डिजिट्स होते हैं, फिर सेकेंड, 4, 6, 8 ये इसके इवन प्लेस डिजिट्स होते हैं। यानी ऑड प्लेस डिजिट्स और इवन प्लेस डिजिट्स दोनों का पहले सम निकालेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर उसका डिफरेंस ऐसा नंबर है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 11 हो, then the number will be divisible by 11. Now come to the exercise 3A, page number 38. Question number 1 to objective है, question number 3 से start लेते हैं। First 5 multiples of 47, इसमें 3 सवाल दिए हुए, उसमें से जो मुश्किल वाला वो मैंने किया, बाकी 2 आसान है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 47, अभी मैंने कहा कि जब भी मल्टीपल्स आ जाएगा बेसिकली वो टेबल होता है जो आपने टेबल याद किए होते हैं। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 47 1 जार, 47 2 जार, 3 जार, 4 जार और 5 जार, और इनको प्रोडक्ट लेने के बाद आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 47 आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 लेस देन 50। अब इसमें ये बताया है कि आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 दोनों के लेने हैं, लेकिन लेस देन 50 यानी 50 से छोटे हों। अब देखें, अभी आपको बताया कि a number which is an even number and the sum of digits is a multiple of 3, the number is divisible by 6 as well. तो 2 और 3 के अलग-अलग लेने की बजाय हम क्या करेंगे कि ऐसे नंबर ढूंढेंगे जो 2 और 3 दोनों से यानी 6 से डिविजिबल हों। तो इसका आसान तरीका है कि 2 टाइम्स 3 हो गया 6। अब हम मल्टीपल्स ऑफ 6 देख लेते हैं, लेस देन 50, यानी 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1 ज़ा 6, फिर 6 2 ज़ा 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48, यानी वो नंबर्स हैं जो कि 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। वजह क्या है, क्योंकि दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 6, जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 और 3 दोनों से भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है। इसमें पूछा क्या गया कि बताएं कि 997 जो है वो किन किन नंबरों से डिविजिबल है, यानी ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट में मार्क्स नंबर लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, इनमें से क्वेश्चन में बताया हुआ है ये कौन कौन से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं। इसमें से चेक करना है 2, 3, 5 और 11 कि जो गिवन नंबर है ये किन से डिविजिबल है और किन से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने पार्ट 2 सेलेक्ट किया 997। अब देखें ना ये 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इन तीनों का सम लेंगे, ये बन रहा है 9 + 9 + 7, 18 + 25, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर 3 के बाद हमने 5 के लिए चेक करना है, तो 5 के लिए बताया था कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, 0 या 5 भी नहीं है, इसका नॉट डिविजिबल बाय इवन 5, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से। उसके बाद है 11। अब 11 के लिए मैंने कहा था इवन और ऑड नंबर्स का सम लेंगे। ये देखें 9 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और ये 9 प्लस आगे नंबर नहीं है 0 हो गया तो वो आ गया 9। अब 16 में से 9 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 7, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। इट मीन्स दिस नंबर 997 इज नीदर डिविजिबल बाय एनी नंबर जो भी दिए हुए, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 11 से। तो लिखेंगे 997 इज डिविजिबल बाय नन, यानी जो 4 ऑप्शन दी थी उनमें से किसी पे डिविजिबल नहीं है। पार्ट नंबर 4 2730 लिया है, ये डिविजिबल है कैसे, किससे। सबसे पहले देखें इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0, इसका मतलब है नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फिर इन सब का सम का डिजिट्स करें, 2 + 7 + 3 यानी 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। और इसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, लिहाजा इट इज अ डिविजिबल बाय 5 एज वेल। लेकिन 11 के लिए फिर अगेन देखें 2 + 3 5 हो जाएगा, और 7 + 0 7 हो गया। 7 और 5 का जो डिफरेंस लेंगे वो 2 आएगा, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। इसका मतलब है 2730 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 बट नॉट बाय 11। इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 बट नॉट बाय 11। 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, लेकिन बाकी तीनों पे जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखा तो उन तीनों से ये डिवाइड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 11 का चेक करना है। उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और 2 पार्ट्स आपको फिर से करने के लिए दिए। नंबर है 54240। अब इसमें क्या बताया मैंने कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स लेते हैं। यानी सबसे पहले लिखा सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, यानी पहली
तीसरी और पांचवी, यानी 5, 2 एंड 0, ये ऑड प्लेसेस के नंबर थे। तो 5 + 2 + 0 क्या 7 आ गया। अब हम इवन वाले लेते हैं, 4 और 4, यानी एक को छोड़ के ये इवन है, दूसरी और चौथी। 4 + 4 = 8। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आया 1। 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज वाई द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। पार्ट नंबर 4, 1 0 3 0 8 1। अगेन पहले सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स ले लेते हैं, 1 + 3 + 8, तो 1 + 3 + 8 = 12। अब इवन प्लेस वाले लेते हैं, 0 + 0 + 1, यह आया 1। 12 - 1 किया तो आया 11, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11। इसका आगे लिखेंगे, हैंस 1 0 3 0 8 1 इज अ डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों में से एक एक पार्ट लिया। ये भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बताना है कि कोई नंबर डिवाइजर हो सकता है कि नहीं। मसलन नंबर दिया हुआ था हमारे पास 4182। बताना क्या है कि क्या 6 इसका डिवाइजर हो सकता है, यानी डिवाइजर का क्या मतलब होगा कि 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इफ व्हेन वी डिवाइड अ गिवन नंबर बाय इट्स डिवाइजर द रिमाइंडर इज 0, देन दैट नंबर इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कि उसका डिवाइजर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा अगर उसका रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि 6 इसका डिवाइजर नहीं है। तो लिखें 4128 डिवाइडेड बाय 6। अब मैंने 6 इसको डिवाइड किया, 6 6 36, तो 41 में 36 को माइनस किया, 5 आ गया, 2 कैरी किया, 52 हो गया। 6 8 48, फिर माइनस किया, 4 आया, यहाँ से 8 कैरी किया, 6 8 48, रिमाइंडर आ गया 0। क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0, इसलिए हम कह सकते हैं यस 6 इज डिवाइजर ऑफ 688। अगर रिमाइंडर 0 ना था तो हम कहते हैं नो 6 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में से पार्ट नंबर 3 सेलेक्ट किया है। नंबर लिया मैंने 2727। चेक करना है कि क्या 9 इसका डिवाइजर है कि नहीं, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 27, नीचे कैरी किया, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। फिर हमने 2 कैरी किया। ये भी आपको पता है कि जब कैरी करने के बाद ये नंबर इस नंबर से छोटा हो तो हम 0 लगा के दूसरा नंबर भी कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 प्लेस किया और 7 भी कैरी कर लिया। अब ये हो गया 27, 9 3 27, रिमाइंडर आ गया 0। तो लिखेंगे यस 9 इज डिवाइजर ऑफ 2727। रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैं होमवर्क आपको लिखवा दूं, असाइनमेंट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कर दिया। 2 2 3 3 पार्ट्स हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, और कईयों में सिर्फ एक ही पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, 3 और 5 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 और 6, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 एंड 2, और क्वेश्चन नंबर 12 का भी पार्ट नंबर 1 और 2। ये बिल्कुल असाइनमेंट में वही क्वेश्चन दिए हैं जैसा मैंने बोर्ड पे आपको समझाया है, कि कहीं पे डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा गया है और कहीं पे ये पूछा है कि ये नंबर इसका डिवाइजर है या नहीं है। तो हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो उसका डिवाइजर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका डिवाइजर नहीं होता। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने ये देखना होता है कि व्हेन अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 और 5 एटसेट्रा, कि कोई नंबर जो लार्ज नंबर्स हैं उनको विदाउट डिवीजन, यानी बगैर लॉन्ग प्रोसेस के हम ये उसको देख के बता सकते हैं कि उससे डिविजिबल है कि नहीं है। 2 के लिए क्या रूल है कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। और 3 का क्या रूल है कि जो भी नंबर गिवन है उन तमाम डिजिट्स का सम करें, अगर उसका आंसर मल्टीपल ऑफ 3 आए देन द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए क्या रूल है कि सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं यानी यूनिट और टेंस प्लेस पे, अगर वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा, यानी वो मल्टीपल 4 होगा तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 5। 6 के लिए क्या है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से भी होता है। या दूसरा रूल क्या है कि इफ द नंबर इज एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी वही 2 और 3 दोनों के हमने रूल्स को इकट्ठा कर लिया, देन द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 6। 8 के लिए क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स यानी यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे अगर तीनों 0 हों द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 8। या अगर 0 नहीं है तो वो तीनों नंबर जो हैं उसको, उन तीनों नंबर्स को अगर हम 8 पे डिवाइड करें
तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी वो मल्टीपल ऑफ 8 हो, तो अब हम कहेंगे द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 8 एज वेल। 9 के लिए वही रूल है जो 3 का था कि सम ऑफ डिजिट्स वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। फिर 10 के लिए क्या, यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। और 11 के लिए क्या है कि इवन और ऑड प्लेसेस के जो नंबर्स हैं उनका सम लेंगे, जब उन दोनों का सम आ जाएगा उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 या द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11 एज वेल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इस बोर्ड को गौर से देखें, इसको काम को अपनी नोटबुक पे लिख लें क्लास वर्क के तौर पे, और फिर जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो मैंने होम असाइनमेंट दी है, जो सवाल आपको घर से करने के लिए किए हैं, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह वो सवाल कोई तंग नहीं करेंगे और आप इजीली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। और अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3B जो होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। होप यू